सदियों से उस महान और विराट व्यक्तित्व को पूरा भारतवर्ष किस प्रकार से, चाहे वे गायक हों, कवि हों, साहित्यकार हों, नाटककार हों या उपन्यासकार हों, सब ने राम को एक विराट व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया है। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े अमर प्रतीक पुरुष राम जन जन की संस्कृति में और प्राणों में अनुप्राणित हैं। राम शब्द अपने आप में इतना कोमल भावों को संजोए हुए है, इतनी भक्ति का उसमें रस है कि कवियों ने बार बार राम की गुणगाथा का चित्रण किया, किंतु उनके भक्ति रस को अभी तक भी एक बूंद प्राप्त नहीं हो सकी। वैदिक युग से लेकर के आधुनिक युग तक, महाकाव्यों की गरिमा से लेकर के जो आधुनिक युग के तर्क प्रधान उपन्यास और नाटक साहित्य है, सब में राम किसी न किसी रूप में चित्रित हैं। जनमानस के तो प्राण है राम। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय जीवन मूल्य राम के बिना अपूर्ण है। प्रभु अवतारी पुरुष, महामानव, आदर्श पुरुष और जीवन मूल्यों के संस्थापक प्रभु राम इस समय प्रत्येक कण कण में भी विराजमान हैं। कबीर की पंक्तियां कहूँ तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कवि की प्रेरणा है राम और महामानव बनकर के वे अपने भक्तों को तारते हैं और पाठक के लिए जीवन मूल्यों की शिक्षा है राम। वैदिक युग में राम को जहाँ महामानव के रूप में चित्रित किया गया, अवतारी पुरुष के रूप में चित्रित किया गया, वहाँ पर एक जीवन मूल्यों के संस्थापक महान राजा का भी चित्रण उसमें प्राप्त होता है। अनेक स्थलों पर राम के नाम का चित्रण है। वेद, जो कि भारतीय संस्कृति के मूल उत्स हैं, वेदों के विषय में कहा जाता है कि उनकी रचना किसी मानव ने नहीं की, वे अपौरुषेय हैं। उनकी रचना केवल भगवान ही कर सकते थे। प्रभु की वाणी है वेद। तो वेदों से जिन राम का चित्रण प्राप्त होता है, उन्हीं राम को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिस प्रकार से चित्रित किया, वह अपने आप में अनुपम है। संस्कृत की है विश्व प्रसिद्ध गाथा, राम गाथा, जिससे प्रेरणा लेकर के आगे के बहुत सारे कवियों ने, निबंधकारों ने, कहानीकारों ने, उपन्यासकारों ने, नाटककारों ने, विचारकों ने, भजन गायकों ने अपनी अपनी उद्भावनाओं को व्यक्त किया है। वे महर्षि वाल्मीकि की देन को भुला नहीं सकते। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस प्रकार से राम को चित्रित किया, मानो वो जीवन के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम को एक आदर्श पति, आदर्श राजा, प्रजापालक के रूप में चित्रित किया। वे कहीं ना कहीं अपने इस लौकिकता में अलौकिक हो जाते हैं, लेकिन तुलसीदास के राम ब्रह्म राम हैं। उनका ब्रह्मत्व, उनका विराटत्व, उनकी अलौकिकता कण कण में निसृत होती है और वे भी आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श स्वामी, सभी भूमिकाओं को बखूबी निभा लेते हैं। भक्तों ने तभी तो कहा, तुलसीदास के शब्द हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन खोटो, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन खोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो यह विनय या निवेदन राम के गुणों को देख करके ही किया जाता है। यदि हम उपनिषदों की बात करते हैं
तो श्री राम विष्णु के अवतारी स्वरूप में वहाँ आते हैं और जिस प्रकार से देवताओं ने प्रार्थना की कि धरा पर जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनका वध करने के लिए और पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अवतार लेना होगा, तो उस प्रकार से विष्णु के अवतारी स्वरूप का तमाम जो उपनिषद हैं उनमें चित्रण है। वे लोक मंगल करते हैं, मूल्यों की स्थापना करते हैं और जिनका नाम लेने मात्र से, क्योंकि वे विष्णु के अवतार हैं, नाम लेने मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। पतितों को पावन बनने में किंचित मात्र भी विलंब नहीं लगता। राम का जो नाम है राम से भी बड़ा है। सेतुबंध की अगर हम बात करें तो उस कथा से सभी विदित हैं कि सभी वानर भगवान का नाम लिख लिख करके सागर में पत्थर फेंक रहे थे और भगवान राम का नाम लिखित होने से सभी पत्थर तैर जाते हैं। लेकिन उसी कौतुक को देखते हुए प्रभु जब स्वयं अपने हाथों से पत्थर सागर में प्रवाहित करते हैं तो वही पत्थर डूब जाता है। यह अपने आप में बहुत अद्भुत बात है कि प्रभु के नाम की जो शक्ति है वो प्रभु से भी बढ़कर है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, उसके भी कई पर्वों में राम कथा को हम पाते हैं और सर्वाधिक जहाँ पर राम गाथा का चित्रण है वह वन पर्व है। तो वन पर्व में जो महर्षि मार्कंडेय हैं वे युधिष्ठिर को राम कथा सुनाते हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक अनूठा चित्रण है। विष्णु के अवतार के रूप में राम सर्वत्र चित्रित हैं। स्कंद पुराण की यदि बात करें तो सबसे अधिक विस्तार में राम कथा वहाँ पर चित्रित है। राम का जो चरित्र है वो पावन है, उनकी कीर्ति दिग दिगंत तक, अनंत कोटि ब्रह्मांड तक फैली हुई है। संस्कृत साहित्य हिंदी साहित्य से भी पूर्व हमारे इस अमर इतिहास पुरुष और अवतारी पुरुष की गाथाओं को उल्लिखित करता आया है। उनमें संस्कृत के महाकाव्य भी रचे गए और नाटक भी रचे गए। वाल्मीकि कृत रामायण इन सब में सर्वोपरि है, जिन्होंने राम कथा को बहुत सुंदर रूप में चित्रित किया। और उसके पश्चात महाकवि कालिदास का रघुवंश, जिसने कालिदास को दिग दिगंत में कीर्ति दिलाई है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद जिन्होंने भगवान राम की स्तुति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, उन्होंने भक्ति के आंदोलन में राम भक्ति शाखा को बहुत ही उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया। दक्षिण के आलवार संतों की बात करें, आचार्यों की बात करें, तो उन्होंने भी राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। रामानंद के व्यक्तित्व में उदारता थी। उस समय उन्होंने देखा कि अनेक जातियों, अनेक धर्मों के लोग हैं, आपस में उनके मत नहीं मिलते, बुद्धि नहीं मिलती, सोच नहीं मिलती। इस कारण से उन्होंने राम भक्ति को सर्वसुलभ बनाया। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, अमीर हो गरीब हो, राम भक्ति की जो पतित पावनी गंगा है उसमें अवगाहन कर सकता था, उसका आश्रय ले सकता था। यही कारण था बहुत से लोग जुड़े राम भक्ति की ओर। रामानंद के अनुसार राम कौन है? राम वो हैं जिनसे ये जगत उत्पन्न हुआ है, वो जगत के कारण हैं, सबको शरण देने वाले हैं, दिव्य गुणों के सागर हैं और जिनसे ये तमाम जगत प्रकाशित है। उनका रूप, उनकी शक्ति और शरण वत्सलता अपने आप में अनुपम है। शबरी के प्रेम को कौन नहीं जानता, अहिल्या का उद्धार किया और इसके अतिरिक्त जटायु हैं उनसे प्रेम किया और जो हनुमान हैं वो उनके प्रिय सेवक हैं। तो भक्ति कब पैदा होती है? जब आप कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनना, फिर कथा सुनने के बाद धीरे धीरे भक्त की नाम के कीर्तन में रुचि पैदा होना शुरू हो जाती है। नाम में रुचि हुई तो फिर पाद सेवन है,
फिर पाद सेवन के पश्चात अर्चन है, वंदन है, दास्य है। दास्य भक्ति में तुलसीदास तो सर्वोपरि हैं, सख्य और फिर आत्म निवेदन। तो ये रामानंद कहते हैं, मूर्ख तन धरी कहा कमायो, मूर्ख तन धरी कहा कमायो, राम भजन बिन जन्म गवायो। मेरी मेरी करतो फिर्यो, मेरी मेरी करतो फिर्यो, हरि सुमिरण तो कभू न कर्यो, नारी सेती नेह लगायो, कबू हृदय राम नहीं आयो, कबू हृदय राम नहीं आयो। निर्गुण राम की बात करते हैं। निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? अर्थात जो निराकार हैं। और 13वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी तक आते आते एक भक्ति की लहर संपूर्ण भारत में व्याप्त हो गई। तो निर्गुण राम जपोहरे भाई, अविगत की गति लखी ना जाई कहने वाले जो संत कबीर हैं, वो निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने राम को, राम के नाम को मोक्षदाता कहा। वे क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो रे लोई, कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन और न कोई। अब ये भगवान राम का वो नाम क्यों लेते हैं? कृष्ण कह सकते थे, शिव कह सकते थे, माँ दुर्गा कह सकते थे, तो उन्होंने राम का ही नाम क्यों लिया? तो कदाचित इसलिए राम, राम कहने वाले अपने गुरु रामानंद जी से प्राप्त करते हैं दीक्षा राम मंत्र की, उसी समय उन्होंने राम को ही अपना इष्ट मान लिया। तो लेकिन उनके जो राम हैं वो सबको प्राप्त हैं, सर्वसुलभ हैं, निर्गुण निराकार राम हैं। लेकिन कबीर ने जो निर्गुण निराकार राम की बात की है, उसमें वे कहते हैं, जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप अरूप, जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप अरूप, पुहप बास तह पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। तो राम उनके समक्ष एक तत्व है, जैसे पुष्प में, फूल में सुगंध होती है और उसी सुगंध को हम महसूस कर सकते हैं। और ऐसे निराकार राम के लिए फिर से कबीर कहते हैं, भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहो तो झूठ, मैं का जानो राम को, नैनो कबहु न दीठ। तो ऐसे राम के लिए उन्होंने उनको परम तेज का एक स्वरूप माना और कहा, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। ये तो गूंगे का गुड़ है, अगर कोई कहेगा तो ये शोभा नहीं देता, बस जिसने देख लिया अपने मन की आँखों से, वह ही अपने आप में प्रमाण है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तो इस प्रकार से वे मानो एक पूरी बारात लेकर के उनका जो दूल्हा राम है उनके द्वार पर आता है, और आत्मा के रूप में दुल्हन जो कबीर है अपने आप को बहुत ही प्रसन्नता अनुभव करती है। संत रविदास बहुत ही सुंदर रूप से कहते हैं, रविदास जपै राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। तो उनका राम के प्रति, निराकार राम के प्रति बहुत ही समर्पण है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, रविदास जी कहते हैं। अथवा वो कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस प्रकार से निर्गुण भक्तों में दादू दयाल भी हैं। सगुण राम पर आते हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।
तुलसीदास के सगुण राम अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजापालक राम और पूरे समाज के प्राण राम। प्रभु की एक निवेदन से भरी हुई भक्ति विनय पत्रिका में तुलसीदास कहते हैं, और रामचरितमानस के रूप में वो संपूर्ण राम का दर्शन पूरे विश्व के सम्मुख प्रकाशित कर देते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मह जाना। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो ये सारी जो उद्भावनाएं हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने पिरो दी हैं। आज जनमानस का कंठहार है रामचरितमानस। घरों में इसका गायन होता है, मंदिर मंदिर में कथा श्रवण होता है, और राम भक्ति से अमृत प्राप्त करके युगों युगों से मानवता इस भवसागर को तरती आ रही है। तुलसीदास ने यह लीला रामचरितमानस में बखूबी प्रस्तुत की है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिस नहीं बहु विधि सब संता। एक अन्य भक्त कवि और संत हुए हैं, उन्होंने भी राम भक्ति से अनुप्राणित होकर के काव्य की रचना की। मीराबाई की पंक्तियां हैं जो आज जन जन में एक भजन के रूप में प्रस्तुत हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा के जो पद हैं वे सभी गाए जाने योग्य हैं। मीरा का कृष्ण प्रेम जग विदित है, किंतु धीरे धीरे जब वे संत रविदास से शिक्षा ग्रहण करती हैं तो उन्हें पता लगता है, उन्हें ज्ञान होता है, रंग जाती हैं गिरिधर की मीरा किस प्रकार से निराकार राम के प्रति स्वयं को आकृष्ट अनुभव करती हैं। ये राम निराकार राम है, वो धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, और कृपा करके मानो गुरु की कृपा से वह धन मीरा को प्राप्त हो सका है। सूरदास कृष्ण भक्ति के लिए चर्चित हैं, किंतु उनकी महानता इसमें भी है कि कहीं ना कहीं राम और कृष्ण दोनों में वो कोई भेद अनुभव नहीं करते हैं। इसी प्रकार से अनेक कवि हुए हैं भक्ति काल से जिन्होंने राम को अपने काव्य का विषय बनाया है। राम भक्त इन कवियों में सैन, पीपा, धन्ना, सुखानंद, ईश्वरदास, नाभादास, केशव, सेनापति, स्वामी अग्रदास, लालदास, माधवदास चारण, मुनि लावण्य, परशुराम देव, प्राणचंद चौहान आदि के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। आधुनिक काल में राम को एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में और भिन्न ही प्रकार से चित्रित किया गया है। साकेत यदि मैथिली शरण गुप्त की अपने आप में एक अनूठी कृति हो जाती है काव्य ग्रंथ के रूप में, तो वह राम को आधुनिक काल में नए परिप्रेक्ष्य में, नए सामाजिक मूल्यों में उनकी जो प्रासंगिकता है, उनकी उपदेशों की, उनकी शिक्षाओं की आज के संदर्भ में जो व्याख्या और पुनर्व्याख्या है वह प्राप्त होती है। और राम यहाँ स्वयं ही उद्घोष भी करते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने वैदेही वनवास में भगवान राम कहते हैं, जब वे एक अवतारी पुरुष के अतिरिक्त महामानव
और संसार के लिए आदर्श बनते हैं, उनके शब्द हरिऔध जी ने किस प्रकार से कहलवाए हैं। मैंने जो है त्याग किया वह उचित है, ऐसा ही करना इस समय सुकर्म था। माता सीता के प्रति ये जो भावनाएं हैं प्रजापालक राम ही कर सकते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके द्वारा राम की शक्ति पूजा एक विभिन्न परिप्रेक्ष्य में राम को देखती है। इसमें पंचवटी का प्रसंग है। राम जो शौर्य के प्रतीक हैं, शक्ति के प्रतीक हैं, पराक्रमी योद्धा हैं, वही राम श्रांत, क्लांत और निराश होकर के शक्ति पूजा के लिए प्रस्तुत हैं। और निराला ने किस प्रकार से यह मौलिक उद्भावना की है, वे कहते हैं, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। तो शक्ति संचय के लिए शक्ति की उपासना राम इस कविता में करते हैं। इसमें जब दुर्गा माँ उनकी उपासना के समय कमल का फूल चुरा लेती हैं, तो पूजा में व्यवधान होने के कारण राम अपने आप को हताश पाते हैं। और निराला की ये पंक्तियाँ जग प्रसिद्ध हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। राम की शक्ति पूजा में ये राम का भिन्न स्वरूप है। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने चित्रकूट में और सुमित्रा नंदन पंत ने पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, अशोकवन कृतियों में राम का चित्रण किया। जगदीश गुप्त को शंबुक के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नरेश मेहता द्वारा संशय की एक रात, प्रभात पर्व और शबरी का प्रणयन किया गया। आधुनिक काल में राम को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर चित्रित किया गया है, जिसका आधार तर्क है, समकालीनता है, युग यथार्थ है। इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में जहाँ पर राम को एक प्रतीक पुरुष के रूप में, आदर्श पुरुष के रूप में, महान मानव के रूप में और अवतारी पुरुष के रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया, वहीं पर अनेक भजनों के द्वारा उनकी स्तुति अनेक वर्षों से भजन गायक करते आ रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और बापू का प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो हर प्रार्थना सभा में इस भजन को गाया करते थे। राम रमैया गाए जा, प्रभु को ना बिसराए जा, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तू ही माता तू ही पिता। रामचरितमानस ने जो कार्य किया वही कार्य छोटे पर्दे पर रामानंद सागर ने रामायण के द्वारा किया। महर्षि वाल्मीकि एवं तुलसीदास के पश्चात यदि जन जन को राम के सुंदर चरित्रों के साथ जोड़ा तो वह दूरदर्शन ने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनह बहुविधि सब संता। शब्द कम पड़ जाते हैं, भावनाएं हल्की पड़ जाती हैं और वाणी मौन हो जाती है, किंतु राम की जो महिमा है ये अपने आप में विराट अम्बुधि है, विराट सागर है। वाणी असमर्थ है, माँ सरस्वती की कृपा होती है तो दो शब्द कोई कह पाता है, अन्यथा राम अपने आप में पूरे संसार में रमे हुए हैं। उन्हीं की कृपा से उनके नाम का स्मरण होता है, उनके नाम का गायन होता है। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।